हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं आपके एक्सरसाइज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज तेरह ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 राइट। इधर सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्वेश्चन पढ़ने का, ड्रॉवर ड्रॉवी कौन पहचान लेने का और कितने एंट्री आने वाली है वो पहचान लेने, और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति। देखिए अभी ये लिखा है ना, ज्योति ओज, ये भयंकर वाला इंग्लिश समझता नहीं है क्या लिखा है। ज्योति ओज 31,000 टू स्वाति, एकदम भयंकर वाला इंग्लिश, दिमाग चकरा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इधर पढ़ने, आगे पढ़ने, थोड़ा और आगे, उम्मीद की किरण नजर आएगी आपको। फॉर विच वॉज ड्रॉन अ बिल ऑन ज्योति। ड्रॉन अ बिल ऑन ज्योति, ज्योति के ऊपर बिल बनाया, मतलब ज्योति के ऊपर बिल बनाया मतलब ज्योति ड्रॉवी हो गई। और किसने बिल बनाया? स्वाति ने। तो स्वाति कौन हो गई? ड्रॉवर। ठीक है, इंग्लिश है। ऑन ज्योति, ज्योति के ऊपर बिल बनाया मतलब ज्योति कौन हो गई सर? ज्योति बिकम्स ड्रॉवी। सबसे इंपॉर्टेंट पहचाना, ये पहली लाइन आपको चकराने के लिए दी है, बट बाद में अगर आप पढ़ोगे किसने किसके ऊपर बिल बनाया, तो बिल बनाया गया ज्योति के ऊपर, तो ज्योति के ऊपर बिल बनाया मतलब ज्योति ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, तो वो ड्रॉवी। और किसने बिल बनाया? स्वाति ने। तो स्वाति कौन बन गई? ड्रॉवर। आगे बढ़ते। तो ये एक एंट्री हो गई, इसमें बेचने वाली नहीं है, मतलब ये कैसा है, पहले से कुछ लेन देन बाकी रहा होगा और डायरेक्ट बिल बना दिया। इधर बेचने वाला एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने बेच लेके पहले ही खत्म कर दिया रहेगा, डायरेक्ट बिल बनाया है अभी। मतलब जो भी गुड्स बेचा होगा वो बहुत पहले बेचा होगा, बट अभी स्वाति ने बिल बनाया उसके ऊपर, तो बेचने का यहाँ पे एंट्री नहीं, डायरेक्ट बिल बनेगा। कितने महीने का बिल है? 2 months। मतलब फर्स्ट एंट्री इज बिल ड्रॉन। तो एंट्री क्या होगी? बिल ड्रॉन की, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी और द ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। इधर से भी पता चलता है बिल किसने एक्सेप्ट किया? ज्योति ने। तो ज्योति ने एक्सेप्ट किया मतलब ज्योति ड्रॉवी। स्वाति सेंड्स द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब स्वाति के पास जो ऑप्शन था उसने क्या किया? बिल को भेजा बैंक फॉर कलेक्शन। ये सेकंड एंट्री आ गई। पहला बिल बनाने की एंट्री इस क्वेश्चन में, सेकंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट। तीसरा एंट्री बिल ऑनर्ड। कौन सा ऑनर्ड हुआ सर? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। मतलब टोटल कितनी एंट्रीज है सर? 3 ही एंट्री है। और उसने, बैंक ने ये काम करने का क्या लिया? चार्ज लिया 475। वो हम देख लेंगे। चलिए, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति। स्वाति के बुक्स में एंट्री मतलब ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री। तो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं मैं स्वाति, स्वाति के बुक्स में एंट्रीज करना है अपने को। तो कब है? डेट क्या है सर? डेट भी नहीं दिया है, तो जहां डेट भी नहीं दिया रहेगा आपको क्या करने का? ये डेट हटा के सीरियल नंबर लिखने का और एंट्रीज पास करने का 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो पहली एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी ओस फोर्स की, डायरेक्टली बिल बनाने बोला है क्योंकि गुड्स इसमें बेचा नहीं, बेचा बहुत पहले होगा कभी, अभी डायरेक्ट बिल बनाने को बोला है। तो अपन क्या करेंगे? बिल बनाएंगे। और खाली स्वाति के बुक में, तो इसके बुक्स में, ड्रॉवर के बुक में बोलो एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है सर? ज्योति। तो टू ज्योति अकाउंट। ठीक है, कितने का बिल था सर? 31,000, 31,000 का बिल था। 31,000। कोई बोलेगा सर इसमें गुड्स बेचने की एंट्री क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन देखो, इसके पहले था नेहा सोल्ड, उसके पहले में सोल्ड, इसमें बेचने की नहीं है, पहले से लेन देन बाकी है, डायरेक्टली बिल बनाया, तो डायरेक्टली बिल बनाने की एंट्री आएगी। और उधर क्या था? ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, पर उधर अपने को बनाने बोला नहीं है, खाली स्वाति के बुक में बोला है। तो नरेशन विल बी बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड फॉर कितने महीने के लिए भाई? 2 महीने के लिए, 2 months। सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति। ठीक है, स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। स्वाति के पास जो ऑप्शन था उसने बिल को बैंक फॉर कलेक्शन भेजा। तो कोई भी बिल हो, किधर भी भेजे, नीचे टू बिल रिसीवेबल और रिस्पेक्टिव ऑप्शन ऊपर, तो एंट्री क्या बनती है? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो मैंने बोला था आपको एंट्री आएगी तो ही होगा, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट। और ड्रॉवी के बुक में हम लोग एंट्री नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन में खाली ड्रॉवर के बुक में पूछा है। अमाउंट इज 31,000। क्या होता है ये बिल देन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन? जब ड्रॉवर के पास बहुत सारे बिल होते हैं, बहुत सारे, तो उसको टाइम नहीं रहता ये सब काम करने का कि भाई ड्रॉवी के पास जाए और पैसा कलेक्ट करके लेके आए, उतना टाइम नहीं रहता। तो ये काम ड्रॉवर किसको देता है? बैंक को देता है, और बिल बैंक के पास जमा कर देता है और उसको बोलता है कि भाई एक काम कर, ड्यू डेट जब आएगा ना तो तू कलेक्ट कर लेना। जैसे लाइट का बिल हम लोग को भरने को नहीं टाइम मिलता है, वैसे हम बैंक को देते हैं, बैंक भर देता है, ठीक है। तो सेम वे ये बिल कलेक्ट करने का टाइम स्वाति के पास नहीं था, तो स्वाति ने क्या किया, बिल बैंक के पास जमा कर दिया और बोला कि जब ड्यू डेट आएगी तो आप चले जाना ज्योति के पास और बिल का पैसा लेके आ जाना और अब मेरे अकाउंट में डाल देना, ठीक है। बैंक बोलता है ठीक है मैं ये सब करेगा, पर मुझे मेरा चार्ज चल फ्री में नहीं करेगा, बैंक फ्री में नहीं करता ये सब, बैंक इसके लिए चार्ज लेगा। तो चार्ज जो होगा वो हमारे अकाउंट से कट जाएगा और हमारे लिए एक्सपेंस बनेगा। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया है, बिल जाके बैंक के पास जमा कर दिया है। डिस्काउंट करवाना अलग होता है, डिस्काउंट में बिल हम देते हैं, बैंक तुरंत हमको पैसा देती है, ठीक है, और चार्जेस काटती है, डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको बोलते हैं। पर ये वाला कैसा है, बैंक के पास हम बिल लेके जाके रख देंगे पर बैंक तुरंत पैसा नहीं देगी, बैंक वेट करेगी ड्यू डेट तक का, और वेट करने के बाद वो ड्रॉवी के पास जाएगी ड्यू डेट को, और ड्यू डेट को पैसा कलेक्ट करके लाएगी और हमारे अकाउंट में जमा कर देगी। पर हमारे अकाउंट में जमा करने के बाद वो ये सब सर्विस जो दिया है उसके चार्जेस काटेगी, ठीक है। उसमें डिस्काउंट में अलग होता था। डिस्काउंट में क्या होता था, जिस दिन आपने बैंक को बिल दिया उसी दिन बैंक आपको तुरंत पैसा देगा, और बैंक को कब मिलेगा पैसा, बाद में, वो उससे ले लेगी, ठीक है, उसका लुकआउट है। पर ये बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, ये अलग चीज है। दिस इज ओनली बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब बिल भेजा गया है बैंक के पास ताकि बैंक हमारे बिहाफ पे ड्रॉवी से पैसा लेके आके हमारे अकाउंट में डाल दे। दैट इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो बैंक इसका चार्जेस लेगा। अभी फिलहाल हमने क्या किया है, बिल भेजा है बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये आपका नरेशन है। फिर थर्ड, उसके बाद जब क्या हुआ है बाद में आगे, ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट। ज्योति बिल ऑनर किया, मतलब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, मतलब बिल का ड्यू डेट आ गया है, स्वाति जा रही, बैंक जाएगी ज्योति के पास और बोलेगी पैसा लाओ, वो पैसा लाके हमारे अकाउंट में डाल देगी बैंक। तो एंट्री बिल भी पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, पर बैंक पूरा पैसा नहीं डालेगी, कुछ चार्जेस काटेगी, तो बैंक चार्जेस ये एंट्री में लिखा नहीं है, मैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक चार्ज भी करेगी, हमारे लिए एक्सपेंस होगा। टू क्या, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये आपकी नॉर्मल एंट्री जो मैंने लिखा है वो होती है बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन। बट अभी बैंक चार्जेस क्यों डेबिट हो रहा है, द रीजन इज बैंक अपने से चार्ज ले रहा है, ठीक, तो वो आ जाएगा। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कितने का था सर, 31, तो यहां लिखूंगा मैं 31,000। बैंक कितना चार्ज काट रही है सर, 475, देखो यहाँ पे लिखा है, एंड बैंक चार्जेस 475 बैंक चार्जेस, तो 475 बैंक चार्जेस के सामने बाकी जो बच गया कितना बचेगा, 30,525, वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। 30,525 हमारे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द सम, 3 एंट्री थी इसमें, और आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब। इसमें और कुछ भी नहीं था, नरेशन अपन लिखना पड़ेगा इसमें। बीइंग क्या था, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, एंड क्या हुआ, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस था, तो बैंक चार्जेस डेबिट कर दिया हमने, डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड। चलिए तो टोटल मार लेते हैं अभी इसका, 31, 31, 31, ठीक है, 30, 30, 62, 62 और 30, नहीं ये 93 हो जाएगा। अब ये 93 तो ये भी 93 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल बोल देंगे इसको, ठीक है।
सो दिस वाज सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन नंबर 3। बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही ये चीज है कि आपको एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आता है तो दिक्कत आपको होगी, मुझे तो थोड़ा बहुत आता है तो मैं करवा रहा हूँ आपको, बट आपको आने के लिए आपको एंट्रीज आना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी भी एंट्रीज लर्न नहीं की है तो अभी भी आपके पास समय है, लर्न कीजिए, तो अगले सम्स आप खुद कर पाओगे मेरे बिना वेट किए। मतलब मुझे मेरी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना टेक्स्ट बुक उठाइए, फटाफट धड़ाधड़ उड़ा दोगे आप सब। पर आपको एंट्रीज आनी चाहिए, इसलिए मैंने एंट्री पे इतना जोर दिया है, इतनी अच्छी तरीके से आपको एंट्री करवाया। अगर कोई भी एंट्री अभी भी आपको नहीं आती तो मुझे बताइए आप, ठीक है, कि सर ये एंट्रीज हमको नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है या जो भी है, तो मैं एंट्रीज पे एक और लेक्चर ले लूंगा। बट आपको एंट्रीज तो आनी चाहिए, बिकॉज एंट्रीज के बिना कुछ नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी एंट्री बीच में से पूछा तो आपको फटाक से आना चाहिए। जैसे मैं बोला डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो एंट्री ड्रॉवी टू कैशबैक, ठीक है। नोटिंग चार्जेस पेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, तो एंट्री विल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉवर, ऐसा करके मतलब एकदम क्विक आंसर आना चाहिए, तो आपको ये सब सम्स एकदम आसान लगेगा। बस एंट्रीज परफेक्टली आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। सो और नेक्स्ट लेक्चर विल बी विद द नेक्स्ट सम्स, पर तब तक आप एंट्रीज अच्छे से लर्न करो, कमेंट करो, ठीक है, लर्न करो। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, समझ में आया तो भी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक बताओ, सबको देखने बोलो, ताकि एक चैप्टर आपका तैयार हो रहा है वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच।